सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का धुरीना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी नाउन की फोर्थ क्लास है। इससे पहले हमारी नाउन की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से नाउन के सभी टाइप्स और क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं उन पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें लगभग हमारा 90% जो सिलेबस है नाउन का वो कवर हो जाएगा। उसके बाद में एक वीडियो और आएगी नाउन पर, जिसमें हम अपना 100% सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। सो आई होप कि आपने जो पीछे वाली वीडियोस हैं उनको पहले देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज आप पहले उन वीडियोस को देखें और फिर इस क्लास पे आएं, क्योंकि जब तक वो बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इस क्लास को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। आज की हमारी फोर्थ क्लास है नाउन की। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है। फर्स्टली प्लीज आप लोगों को क्या करना है, प्लेलिस्ट बनी हुई है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर, फ्री इंग्लिश बैच, फ्री कंप्लीट इंग्लिश बैच बाय गौरव सर। उस पे आपको क्या है, ये एक इंट्रोडक्शन की क्लास और एक सिलेबस ओवरव्यू की क्लास मिल जाएगी। आपको ये दोनों क्लासेस देखनी है। वो क्यों देखनी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने पूरे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले होंगे इस पूरे बैच में, पूरा जितना ही हमारा 5 to 6 मंथ्स का रहेगा। प्लस में सिलेबस ओवरव्यू में मैंने ये बताया है कि आपके एग्जाम में किस टाइप के बनते हैं और अप्रोच वगैरह हमारी क्या रहती है। ठीक है। आप प्लीज इन दोनों वीडियोस को देखना और उसके बाद में ये वीडियो देखने से पहले नाउन की तीनों वीडियोस को कंप्लीट करना, चाहे वो 1.5x या 2x स्पीड में फटाफट कंप्लीट कर लेना। ठीक है। फिर सेकंड, ये जो बैच है वो हर बच्चे के लिए। ठीक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमटीएस की कर रहे हैं, जीडी की कर रहे हैं, या आप राजस्थान, हरियाणा, यूपी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश आ रही है तो आपके लिए बैच बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है ना। मेक हैंड रिटन नोट्स। आपको इन क्लासेस के खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, खुद की लैंग्वेज में। जो मैं यहाँ बताता हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखो, ताकि आप जब उनको रिवाइज करो तो आपको अच्छी चीजें क्लियर हो जाएं, समझ आ जाएं। ओके। बी रेगुलर एंड कंसिस्टेंट। आपको इन क्लासेस में रेगुलर रहना पड़ेगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अगर आपको अपना इंग्लिश का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट और रेगुलर होना पड़ेगा, तभी आप अपने सिलेबस को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, तभी आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और तभी आप एक एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए तैयार हो पाएंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके। नेक्स्ट है हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। अगर आपको किसी भी टाइप की कंफ्यूजन आ रही है, अगर जैसे पिछली क्लासेस में या इस क्लास में आपको कोई टाइप समझ नहीं आ रहा है, कोई लैंग्वेज इशू आ रहा है, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्लासेस को लेकर, तो आप कमेंट कर देना एंड प्लीज कमेंट योर नेम एंड एग्जाम। आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि एटलीस्ट वी कैन टेक सम एग्जांपल्स ऑफ योर टाइप ऑफ एग्जाम्स ना, कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके भी कुछ जब हम पीवाईक्यू सीरीज कर रहे होंगे तो उसमें हम आपके क्वेश्चंस ऐड कर सकें। ठीक है। इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके। प्लीज कंसीडर दिस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमने कल की क्लास में कंपाउंड नाउन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था। पूरा वीडियो जो थर्ड क्लास है हमारी वो कंपाउंड नाउन के ऊपर है। आज की इस क्लास में हम जेंडर्स और केसेस को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और देखो, जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसको छोड़ के जितनी भी क्लासेज हैं उन सबसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। प्लीज अपना एक डीप ब्रीथ करके कमर सीधी करके बैठ जाओ और अच्छे से पढ़ो इसको। ठीक है। जेंडर्स क्या है हमारा, इसका एक टॉपिक है नाउन्स का। ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे। बेसिकली जेंडर का मीनिंग आपको पता होगा कि जेंडर में किसे कहते हैं, जब हम डिफाइन करते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन को, या जैसे हम मेल फीमेल बोल देते हैं, मैन वुमेन। ये जेंडर होता है ना, हम डिफाइन कर देते हैं। उसी का एक टॉपिक है जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जैसे देखते हैं मैस्कुलिन। मैस्कुलिन का मतलब क्या होता है, जो हमें एक मेल की वो दे है ना, सेंस दे, लाइक बॉय, फादर, अंकल, ब्रदर, टाइगर, लायन, है ना।
सो ये क्या है, मैस्कुलिन होते हैं। ऐसी फेमिनिन जो, जैसे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग बोलते हैं ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो ये हमारा पुल्लिंग हो गई, स्त्रीलिंग फेमिनिन है ना, जैसे गर्ल, मदर, आंट, सिस्टर, टाइग्रेस, वुमेन, लाइनस है ना, गॉडेस। जैसे बॉय का गर्ल हो गया, फादर का मदर हो गया, अंकल का आंट, ब्रदर का सिस्टर, टाइगर का टाइग्रेस है ना, और ऐसे मैन का विमेन मान लो, और लायन का लाइनस है ना, और गॉड का गॉडेस। सो ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन हो गया। ऐसे कुछ न्यूटर जेंडर्स होते हैं जिसको ये किसके लिए बेसिकली यूज होता है, जो नॉन लिविंग होते हैं, मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इसको बेसिकली यूज करते हैं न्यूटर को, ठीक है। जैसे टेबल, चेयर है ना, पेन, कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टेलीविजन, बॉक्स एटसेट्रा। सो ये हमारा न्यूटर जेंडर होता है। ऐसे एक कॉमन जेंडर है हमारा। कॉमन जेंडर क्या होता है, लाइक टीचर, जिसमें हम क्या करते हैं कॉमनली, जिसमें दोनों को कवर करते हैं, मैस्कुलिन को भी और फेमिनिन को, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों को कवर करते हैं, मैस्कुलिन प्लस फेमिनिन, ठीक है। सो कॉमन जेंडर में हम इन दोनों को कवर करते हैं। जैसे टीचर, तो टीचर क्या है, एक वुमेन टीचर भी हो सकती है और एक मैन टीचर भी हो सकता है ना। सो मेल टीचर भी हो सकता है, फीमेल टीचर भी हो सकता है। लाइक ऐसे स्टूडेंट, बॉय स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट है ना, डॉक्टर भी ऐसे मेल फीमेल में हो सकता है, सोल्जर, बेबी, जैसे लाइक बॉय हो गया, गर्ल हो गया ना, गर्ल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है। या फिर सर्वेंट, कजन, इन्फेंट, नाइबर्स, ये सब क्या है, हमें टू जेंडर्स में, मतलब दो जेंडर्स में देखने को मिलते हैं। सो लाइक हम इन्हें कॉमन बोल देते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर, ठीक है। अब क्या इनसे क्वेश्चन बनेंगे? नहीं, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। ये क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि ये आपसे नहीं पूछेगा कि बताओ कि बॉय का फेमिनिन क्या बनेगा, गर्ल बनेगा, या फादर का फेमिनिन क्या बनेगा, मदर बनेगा। नहीं, आपसे ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्या पूछेगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे। हाँ, देखो ये आ गया हमारे पास में प्रोफेशन। जब भी हम किसकी बात करेंगे, प्रोफेशन की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, प्रोफेशन की बात करेंगे। सो हम हमेशा किसका यूज करेंगे, मैन और वुमेन का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, मैन मीन्स मैस्कुलिन और वुमेन फेमिनिन, ठीक है। जैसे मैन सोल्जर, ओके, मैन सर्वेंट, ओके। सो ये क्या है, सोल्जर एक प्रोफेशन है, सर्वेंट एक प्रोफेशन है, ठीक है। ऐसे वुमेन सोल्जर एक प्रोफेशन है, सर्वेंट एक प्रोफेशन है। सो वुमेन सोल्जर, वुमेन सर्वेंट। अगर हम ये बोल दें, जैसे हम मैन, एक तो मैंने आपको दो वर्ड बताए, मैन और वुमेन, ठीक है। इसके साथ में हम कैसे इनको डिफाइन कर देते हैं, मेल और फीमेल से, है ना, कि मेल और फीमेल। सो मेल और फीमेल का क्या है, देखो, अच्छा, अगर कोई ये बोल दे कि मेल सोल्जर, सो यहाँ हमें ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये एक एक्यूरेट नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो हमें इसको ऐसे नहीं लिखना है। हम क्या लिखेंगे, मैन सोल्जर, क्या लिखेंगे, मैन सोल्जर, ठीक है। वुमेन सर्वेंट, ठीक है। ये क्या है, इनका प्रोफेशन है। प्रोफेशन मतलब व्यवसाय है, जो बंदा उसके अंदर काम में लगा हुआ है, ठीक है। सो लाइक सोल्जर एक सोल्जर मतलब जवान वगैरह ना, आर्मी में, ठीक है। सो वैसे, सो लाइक जब भी हम प्रोफेशन की बात करेंगे, सो प्लीज कीप इन माइंड कि आप हमेशा मैन और वुमेन से ही डिफाइन करेंगे। आप कभी भी उसके साथ में मेल या फीमेल यूज नहीं करेंगे कि मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, ऐसे नहीं। आप मैन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, लाइक उनका प्रोफेशन बताने के लिए ऑलवेज यूज द मैन और वुमेन वाले टर्म्स। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो क्या लिखा, फॉर प्रोफेशन ऑलवेज कंसिडर मैन एंड वुमेन, नॉट मेल एंड फीमेल। मैंने वही पॉइंट लिखा है इसको यहाँ पे, प्लीज नोट कर लेना ऐसे कैसे इसको। फॉर प्रोफेशन ऑलवेज कंसिडर मैन एंड वुमेन, नॉट मेल एंड फीमेल, ठीक है। सो जब भी हम प्रोफेशन की बात करते हैं, हमें हमेशा क्या कंसिडर करना है, मैन और वुमेन कंसिडर करना है, ना कि मेल और फीमेल कंसिडर करना है, ठीक है। छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है, जब भी हम फिजिकल, अच्छा तो सर हमें ये बता दो कि मेल और फीमेल का हम कहाँ यूज करते हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया कि हम मेल फीमेल का यूज नहीं करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, प्रोफेशन के टाइम पे हम उसका यूज नहीं करेंगे। लेकिन सर हमें ये तो बताओ कि मेल और फीमेल का हम यूज करेंगे कहाँ फिर, है ना। तो मैं बताता हूँ, देखो, जब भी हम फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जब भी हम फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, जब भी हम किसी के फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स मतलब शारीरिक उसकी विशेषताओं की बात करेंगे, तब हम किसका यूज करेंगे, फीमेल और मेल का। जैसे लाइक मेल का वॉच अलग होता है, फीमेल का वॉच अलग होता है। मेल का जो हमारा पर्स होता है वो अलग होता है, वॉलेट बोलते हैं, और
फीमेल का पर्स हो गया, है ना। ऐसी जो हमारी एसेसरीज होती हैं मेल फीमेल की, वो अलग अलग होती हैं। सो ऐसी चीजों के लिए हम किसका यूज करेंगे, मेल फीमेल का यूज करेंगे। इनको अलग अलग करने के लिए किसका यूज करेंगे, मेल और फीमेल का यूज करेंगे। और अदरवाइज प्रोफेशन की बात होगी तो ऑलवेज विल यूज मैन एंड वुमेन टर्म्स। ओके, ऑल क्लियर। सो जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मेल वॉच, सो दिस इज राइट, ये क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं मैन वॉच, नहीं, मैंने आपको बताया कि मैन कब कब यूज करना है, ओनली प्रोफेशन के लिए यूज करना है। किसके लिए यूज करोगे आप इसको, प्रोफेशन के लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, सही होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फीमेल पर्स ये सही है, ठीक है, बट अगर मैं वुमेन पर्स बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसी जब भी हम ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करें, मटेरियल्स की बात, वॉच हो गया, पर्स हो गया, कुछ और भी आप ले लो साथ में, तो उस टाइम पे हम इनकी क्या यूज करेंगे, मेल और फीमेल टर्म्स यूज करेंगे। जैसे मेल शूज, तो ये वाला सही है, शूज है ना, बट अगर मैं मैन शूज बोलूंगा तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऐसे ही फीमेल एक्सेसरीज और फीमेल, यहाँ आप विमेन कर लो, यहाँ आप विमेन लिख लो। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, विमेन। ठीक है, तो जब ऐसा आएगा विमेन एक्सेसरीज तो वो गलत हो जाएगा, फीमेल एक्सेसरीज होगी, मेल एक्सेसरीज होंगी। ठीक है, एक्सेसरीज क्या होती है, जो जरूरतमंद सामान होता है ना किसी भी चीज के लिए। अच्छा, ये हो गया हमारा, यहां तक हमने पीछे क्या कवर कर लिया, हमारा जेंडर का टॉपिक। तो जेंडर का हमारा उतना ही था, आई होप कि आपको वो समझ आ गया होगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केसेस। ठीक है, ये भी एक टॉपिक है। इसमें देखो हमें क्या करना है, हमारे अ नाउन हैज 4 टाइप्स ऑफ केसेस। बेसिकली नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, केसेस के 4 टाइप्स हैं, और इन 4 टाइप्स से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सो लाइक फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। कि जब भी कोई नाउन किस फॉर्म में यूज हो रहा है, सब्जेक्ट केस में यूज हो रहा है। ठीक है, जब हम उसके सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं किसी नाउन को, तो वो हमारा सब्जेक्टिव हो जाता है। नाम से पता चल रहा है सब्जेक्टिव केस है ना। तो जब भी किसी नाउन को हम किसके कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, तो तब क्या होता है, हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। जैसे एग्जांपल, पिंकू डिड द वर्क, तो यहाँ पे पिंकू कौन है, सब्जेक्ट है। ठीक है, कि पिंकू ने काम किया। ठीक है, ऐसी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सो ऑनेस्टी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना, कि ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। सो हमें सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे पिंकू और ऑनेस्टी यहाँ पे क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो जब इस तरह के केसेस आएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस बोल देंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑब्जेक्टिव केस। जब क्या होगा, कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो हम उसे क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सो व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट इट इज सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, कि जब भी हम किसी नाउन को, नाउन मैंने पढ़ाया था आपको, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, वो सब याद होगा। अगर याद नहीं है तो प्लीज जाओ और फिर से पहले वीडियो देखो, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी नाउन पे, उसको देखो। वहां से फिर से अगर कुछ बेसिक्स नहीं क्लियर है, अभी याद नहीं आ रही चीजें, तो वहां से जाके रिवाइज करो और फिर वापस आओ इस वीडियो पे। ठीक है, सो नाउन जब भी हम कैसे यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया हेल्प इन हर वर्क। ठीक है, आई हेल्प महक इन हर वर्क। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रिया भी नाउन है। ठीक है, लेकिन उसने किसकी हेल्प करी है, हर की, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है ना। आई हेल्प महक इन हर वर्क, सो महक क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मुकेश हेल्प मी, ठीक है, मुकेश ने मेरी हेल्प करी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है पॉजेसिव केस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां जो ये टाइप शुरू हो रहा है उससे बेसिकली आपके एक तो क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे व्हेन अ नाउन डिनोट्स ओनरशिप, ओनरशिप मतलब पोजेशन, जैसे आपको पता चल रहा है पोजेसिव, पोजेसिव मतलब जो किसी खुद की चीज को बताना चाहता है कि ये चीज मेरी है। पोजेशन मतलब कि किसी से वो रिलेटेड है, जैसे ऑनरशिप, कोई ऑनर दिखा रहा है कि ये चीज मेरी है या उसकी है। ठीक है, पोजेशन। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। ठीक है, ये वाला जो होता है हम इसे ऑफ या अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। किसका यूज करेंगे, या तो ऑफ का करेंगे या फिर अपोस्ट्रोफ का करेंगे। ठीक है, अपोस्ट्रोफे। ठीक है, सो हम इसका यूज करेंगे, जिसको हम ऐसे कंसीडर करते हैं। ठीक है, ऊपर डैश एस लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज सिमरन बुक, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये सिमरन की किताब है। ठीक है, किसका दिखा रहा है, दिस इज सिमरन, तो यहाँ क्या वो सिमरन था, और एस लगा के क्या ओनरशिप दिखा दिया, पोजेशन दिखा दिया कि ये बुक किसकी है, भाई सिमरन की बुक है। ठीक है, सो यहाँ क्या आ गया, पोजेशन आ गया। ठीक है, क्या आ गया, पोजेशन। सो ये पोजेशन कब किससे दिखाते हैं हम, या तो ऑफ से दिखाते हैं
या फिर हम अपस्ट्रोफ से दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में एक वोकेटिव केस आता है। वोकेटिव केस में देख लो क्या होता है, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस और नेम अ पर्सन और थिंग, कि जब भी हम किसी नाउन को यूज करते हैं एज अ एड्रेस करने के लिए किसी पर्सन को या थिंग को, उस टाइम पे हम उसे वोकेटिव केस बोलते हैं। जैसे कम हियर जे, जे, तो हम क्या कर रहे हैं, जे को एक ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम इधर आओ, ठीक है। तो हमने किसी को डायरेक्ट कर दिया, एड्रेस कर दिया, हमने किसको एड्रेस किया यहाँ पे, जय को, ठीक है। सो हम उसको बुला रहे हैं ना कि कम हियर जय, तो इस केस में क्या होगा, वोकेटिव केस हो गया। जैसे मंजू, ठीक है, मंजू वेट फॉर मी, सो मंजू, फिर हमने क्या यहाँ कोमा लगाया, वेट फॉर मी, हम मंजू को डायरेक्ट कर रहे हैं, मंजू को ये कह रहे हैं कि प्लीज मेरे लिए इंतजार करो। सो उस केस में इसे हम क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस बोलते हैं। जब हम डायरेक्ट नाउन को कुछ बोलते हैं, डायरेक्ट कर रहे होते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं, सो उस टाइम पे हम किसका यूज कर रहे होते हैं, वोकेटिव केस का, या हम उसे वोकेटिव केस बोलते हैं। सो व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस और नेम अ पर्सन और थिंग, सो देन ये क्या हो जाएगा, हमारा वोकेटिव केस हो जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पजेसिव केस और हमारा वोकेटिव केस। सो यहाँ पे हमारे जो केसेस हैं वो भी खत्म होते हैं, जेंडर भी खत्म होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास में अपॉस्ट्रोफी आता है, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी है ना, सो ये होता है हमारा जिसको हमें यूज करना होता है, इसे हम अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। तो फर्स्ट है कि टू एक्सप्रेस पोजेशन और टू डिनोट ऑनरशिप, पोजेशन और ओरिजिन। मैं आपको अभी पिछले एग्जांपल में बता चुका हूं कि जब भी हमें एक्सप्रेस मतलब दर्शाना हो, महसूस करवाना हो किसी को कि पोजेशन टू डिनोट ऑनरशिप, ये मेरे मुझसे रिलेटेड है या मुझसे इसका ओरिजिन है, सो उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी का। जैसे द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग। सो अच्छा, मैंने आपको बताया था अपॉस्ट्रोफी और हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का। किसका यूज करते हैं, ऑफ का, ठीक है। सो देखो यहाँ क्या यूज हो रखा है, ऑफ यूज हो रखा है, ठीक है। द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर, तो जो शेक्सपियर के ड्रामाज हैं वो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हमने यहाँ किसका यूज कर दिया, ऑफ का यूज कर दिया। सेकंड एग्जांपल में देखो क्या किया हमने, शेक्सपियर्स ड्रामाज आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखो यहाँ पे हमने इतना लिखा कि द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर, और यहाँ पे क्या हुआ, शेक्सपियर्स हो गया है ना, क्योंकि जो शेक्सपियर के हैं ड्रामाज वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हमने ओनरशिप दिखा दी, पोजेशन दिखा दिया, क्या दिखा दिया, पोजेशन की। वो जब किसी से रिलेटेड होते हैं, किसी से संबंध होता है उसका, है ना, तो हम उसे पोजेशन बोल देते हैं। तो शेक्सपियर्स ड्रामा, तो ठीक है। सो यहाँ पे हमने अपॉस्ट्रोफी लगाया, तो देखो यहाँ से क्या हुआ, सेंटेंस भी छोटा हो गया और डायरेक्ट हमें इसका पता चल रहा है ना। सो शेक्सपियर्स ड्रामास। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। सेकंड है यूज विद लिविंग थिंग्स बट ऑल्सो विद नॉन लिविंग थिंग्स। देखो ऐसा ना कहा जाता है अपॉस्ट्रोफ के बारे में कि हमेशा ये किसके साथ में यूज होता है, लिविंग थिंग्स के साथ में होता है। लिविंग थिंग्स मतलब सजीव, जो सांस लेती हैं, जो मतलब जीवित होते हैं, उन्हें हम लिविंग थिंग्स बोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप नॉन लिविंग थिंग्स के भी साथ में यूज कर सकते हैं अपॉस्ट्रोफी का, बट किस केस में कर सकते हैं, कि जब वो यूनिक हो, ठीक है, कि वो चीज क्या है, इस दुनिया में यूनिक है, ओनली इन दैट केस हम किसको यूज कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफ को। जैसे द अर्थ ग्रेविटी, सो अर्थ तो इस पूरे संसार में एक ही है, ठीक है। सो उस केस में हमने क्या किया, अपॉस्ट्रोफ का यूज किया, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते थे द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो, द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ऐसे भी लिख सकते थे आप, और आपने इसको ऐसे भी लिख दिया द अर्थ ग्रेविटी, है ना, या फिर ऐसे लिख दिया द अर्थ ग्रेविटी, ठीक है। सो अर्थ तो एक ही है ना, पृथ्वी तो एक ही है ना, तो इसलिए हमने इसके साथ में क्या यूज कर लिया, अपॉस्ट्रोफ, ठीक है। सो आपको ये पॉइंट याद रखना कि हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ में नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स के भी साथ में हम किसका, अपॉस्ट्रोफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। डोंट यूज डबल अपॉस्ट्रोफ, ठीक है, हमें कभी भी डबल यूज नहीं करना। जैसे यहाँ पे सिंगल हो रखे हैं, ऐसे ही हमें 2 टाइम्स यूज नहीं करना है। कैसे, जैसे राम्स अंकल्स फ्रेंड, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, राम्स अंकल्स फ्रेंड, तो यहाँ पे 2 बार आ गया ना, तो हमें क्या करना है, इसको अलग करना पड़ेगा, या फिर आप इसको ऐसे यूज ही नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। फ्रेंड ऑफ राम्स, जैसे फ्रेंड ऑफ राम्स, देखो ऑफ भी क्या है, हम अपॉस्ट्रोफ में यूज करते हैं, और राम्स हो गया, सो ये भी यूज नहीं होगा। माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर्स हैज एक्सपायर्ड, है ना, सॉरी ये वाला क्या था हमारा यहाँ पे, एक्सक्यूज मी जस्ट अ सेकेंड, हाँ
सो ये क्या था, राम्स अंकल्स फ्रेंड है ना, तो इसमें क्या किया, हम इसको कैसे यूज करेंगे, फ्रेंड ऑफ, या तो हम ऑफ लगा देंगे या फिर हम एंड लगाएंगे, किसको, अलग करने के लिए, ठीक है। अलग करने के लिए हम या तो ऑफ लगाएंगे या एंड लगाएंगे, तो ये वाला सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल, तो हमने एक बार यूज करना है। ऐसे ही सेकंड में देखो, माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, जो मेरी वाइफ की सेक्रेटरी थी उसकी माँ क्या हो गई है, एक्सपायर हो चुके हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो डबल एप्स्ट्रोफ यूज हो गया ना यहाँ पे, तो ऐसा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। सो ये सही क्या बनेगा, द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, ठीक है। सो ऑफ लगा के हमने इसको अलग कर दिया और एक एप्स्ट्रोफ यूज कर दिया, सो ये हमारा राइट और सही सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट है, व्हेन द नाउन इज सिंगुलर द पजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एपोस्ट्रोफ टू द नाउन, कि जब भी कोई सिंगुलर नाउन होगा तो हम उसे पजेसिव केस कब कैसे बना सकते हैं, उसमें एपोस्ट्रोफ यूज करके, ठीक है। कि कोई भी नाउन है, जैसे मान लो आप हो, श्याम हो, राम हो, मोहन हो, अगर मैं आपके साथ में एपोस्ट्रोफ लगा, जैसे रामज, मोहनज, है ना, या सिमरंज, तो ये क्या हो गया, आपको पजेशन दिखाएगा आप, ठीक है। सो हम क्या है, आप सिंगुलर हो, सिंगुलर को हम क्या है, पजेसिव बना सकते हैं, कैसे, एपोस्ट्रोफ ऐड करके। सो ये वही कहना चाह रहा है इसमें, ठीक है। जैसे द बॉयज बैग वॉज मिसिंग, तो जो बॉय का, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो बॉय का मतलब लड़के का जो बैग था वो क्या है, मिसिंग हो गया है ना, ठीक है। सो ऐसे है, ठीक है। देखो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि आपने आज तक जो स्कूल टाइम पे नाउन पढ़ा है वो कैसा था, बहुत नॉर्मल सा था कि हमसे स्कूल टाइम में यही पूछते थे कि नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस होते थे और इजी इजी से आते थे, ठीक है। बट अभी क्या थोड़ा कंपटीशन का है ना, तो कंपटीशन के लिए आपको थोड़ा सा दबाव दिमाग में डालना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजें मुश्किल लगेंगी, बट जब आप इनको एक बार कर लोगे ना, और फिर एक बार फिर से 2x 3x की स्पीड पे इनको फिर से वीडियोस को देख लोगे, तो फर्स्ट टाइम तो आपको लगेगा कि यार नहीं हो पा रहा मुझसे, समझ नहीं आ रही, लेकिन जब सेकंड टाइम देखोगे तो आपको चीजें और क्लियर लगेंगी, ठीक है, आप और अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सो आप इनको उस तरह से कंसीडर करो, ना कि उस तरह से कि हमें समझ नहीं आ रही, हार मत मानो, करो इनको, समझ आएंगी चीजें और अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे इंग्लिश में, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट है हमारे पास में, व्हेन नाउन एंड्स इन हिसिंग साउंड एपोस्ट्रोफ एस इज नॉट एडेड आफ्टर, ठीक है। कि जब भी क्या होगा, हिसिंग की मतलब जब भी हमारी से की साउंड आ रही होगी, ऑलरेडी से की साउंड आ रही होगी, तो उस केस में हम इसका यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लो पीस, से की पीस, से की आवाज आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे उस केस में, बस सीधा ऊपर से डैश लगा देंगे, ठीक है। जैसे मान लो पीस है ये, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना, ये क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। आपको क्या करना है, पीस है, जैसे इसमें से की हिसिंग की साउंड आ रही है, तो आपको बस यहाँ पे डैश लगा देना है इसके बाद में, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल देखो, कौन फॉर कॉन्शियंस सेक्स है ना, तो जैसे कॉन्साइंस है, कॉन्साइंस है ना, तो इसमें साउंड ऑलरेडी आ रही है, तो आप इसके साथ में एस नहीं लगाओगे, ओनली क्या करोगे, आप डैश लगा दोगे, ठीक है। क्या करोगे, ओनली डैश लगा दोगे, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल है, फॉर गुडनेस सेक, तो यहाँ पे क्या है, एस की ऑलरेडी साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पे ओनली डैश लगाएंगे, ना कि हम इसके साथ में एस लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे गणेश आइडल, तो यहाँ पे गणेश मतलब से की आवाज साउंड आ रही है पहले से, तो हम यहाँ पे ओनली डैश लगाएंगे, और क्या है कि इसके साथ में डैश और एस मतलब अपस्ट्रोफ का पूरा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो वो गलत हो जाएगा। सो ये वाला पॉइंट अच्छे से नोट करना, ठीक है। सो आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास में, व्हेन अ नाउन कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, कि बहुत सारे वर्ड्स को कंसिस्ट करता है, और कंपाउंड नाउन, जैसे हमने कल पढ़ाई था, कंपाउंड नाउन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स एक साथ मिल जाते हैं और उसके बाद में एक नया मीनिंग देते हैं, सो हम उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। सो अपोस्ट्रोफ साइन और द पजेसिव साइन इज एडेड टू द लास्ट वर्ड, कि जब जो भी हमारे कंपाउंड नाउन्स होंगे, जो उनका लास्ट वर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिस्टर इन लॉ, ठीक है, कंपाउंड नाउन में क्या होगा, जैसे सिस्टर इन लॉ, ठीक है। सो सिस्टर इन लॉ में जो हमारा लास्ट वाला वर्ड है उसको हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफ के साथ में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसके साथ में लगेगा, जैसे कमांडर इन चीफ या फिर मदर इन लॉज, तो जो लो होगा उसके साथ में एपोस्ट्रोफ लगेगा, ना कि शुरू में। जैसे हम कल इसका प्लूरल बना रहे थे, प्लूरल कैसे बन रहा था इसका, सिस्टर्स इन लॉ बन रहा था, है ना, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। कल मैं आपको यहां बता रहा था कि एस यहां लगाना है प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन जब भी हम किसकी बात करेंगे, अपस्ट्रोफ की बात करेंगे, तो हमारा किसके साथ लगेगा, लास्ट वर्ड के साथ में लगेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसके फटाफट,
कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, तो यहाँ क्या हुआ, कमांडर इन चीफ, मैंने कल आपको जब बताया था मैं कमांडर्स करवा रहा था प्लूरल बनाने के लिए ना, लेकिन यहाँ क्या होगा, चीफ के साथ में लगेगा हमारा अपोस्ट्रोफ, ठीक है। जैसे माई सन इन लॉज सिस्टर, तो लॉज के साथ में अपोस्ट्रोफ लगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज, ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये क्या है, कंपाउंड नाउन है, तो इसके साथ में यहाँ अपोस्ट्रोफ लगेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है सिस्टर इन लॉज मैरिज, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ऐसी नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफ इज यूज्ड विद, जो ये है वो किसके साथ में यूज किया जाता है वो बताएगा। ये कुछ वर्ड्स हैं आपको याद रखने हैं, जैसे एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नो वन और एवरीवन, ठीक है। सो ये जो वर्ड्स हैं जिनके साथ में हम क्या है अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं, ठीक है, इनके साथ में, जैसे एवरीवन्स कंसर्न इज नो वन्स कंसर्न, कि हर किसी का कंसर्न किसी का भी कंसर्न नहीं है। सॉरी, एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, ठीक है, कि एवरीबडीज बिजनेस किसी का भी बिजनेस नहीं है ना। सो लाइक क्या कर रहे हैं, जो हमारी टर्म्स थी एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, तो इनके साथ में हम किसका यूज कर रहे हैं, अपोस्ट्रोफ का यूज कर रहे हैं। सो आपको ये वाली जो टर्म्स है अच्छे से याद कर लेनी है, अच्छे से लिख लेनी है और रटनी तो है ही है, ठीक है। सो समवन्स पर्स हैज बीन स्टोलन, किसी का क्या है जो पर्स है वो चुराया जा चुका है। सो समवन्स, सॉरी समबडीज है ना, सो समबडीज हो जाएगा, तो अपोस्ट्रोफ इसके साथ में लगेगा। तो जो ये वर्ड्स हैं आपको इनके साथ में ही हमेशा किसका यूज करना है, अपोस्ट्रोफ का यूज करना है, किसके लिए, पोजीशन को दिखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में इस प्रोनाउंस लाइक समबडी, एनीबडी, प्रोनाउंस है ना, एवरीवन, समथिंग, आर फॉलोड बाय एल्स, जब भी होगा क्या होगा कि जब भी somebody else is ऐसे आ जाए, somebody else इसके साथ में लिखा आ जाए, या फिर everyone else या anybody else, anybody else, या फिर something else, something else, ठीक है, या फिर anybody else, somebody else, everyone else, है ना। तो इन पे क्या होगा, जो हमारा else होगा उसके साथ में क्या होगा, अपोस्ट्रोफ का यूज करें, ठीक है। सो फॉलोड बाय else, अपोस्ट्रोफ s इज यूज्ड विद द else, कि जो हमारा else आएगा इनके साथ में। अभी इससे पहले देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे ये वाले वर्ड्स हैं हमें इनके साथ में किसका यूज करना है, अपोस्ट्रोफ का यूज करना है। लेकिन इन द केस जब क्या हो जाए, इनके साथ में else आ जाए, क्या आ जाए, else आ जाए, तो उसके बाद में हम उनके साथ में यूज नहीं करेंगे, हम एल्स के साथ में किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफ का। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना, बहुत इजी सी चीज है कि जब ये खाली ओनली यही आए कि इनके साथ में एल्स नहीं लगा हुआ है, तब तो आप इनके साथ में अपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे। बट जब जब क्या होगा, इनके साथ में एल्स आएगा, क्या आएगा, जब इनके साथ में एल्स आएगा तो आपको एल्स के साथ में ही अपोस्ट्रोफ का यूज करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स ये वाले हैं जैसे आई कैन रिलाई ऑन वर्ड्स नॉट समबडी एल्सिस वर्ड, है ना, कि मैं तुम्हारे वर्ड्स पे रिलाई कर सकता हूँ, विश्वास कर सकता हूँ, बट किसी और के नहीं ना। तो समबडी एल्सिस, ठीक है। आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी एल्सिस, कि मैं तुम्हारे जो ऑर्डर्स हैं उनको मानता हूँ और किसी के नहीं, है ना। सो आई ओबे योर ऑर्डर्स नोबडी एल्सिस, सो एल्स है इसके साथ में अपोस्ट्रोफ लगा, somebody else है तो इसके साथ में अपोस्ट्रोफी लगा, ठीक है। somebody else आया तो इसके साथ में अपोस्ट्रोफी लगा। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा और पीछे वाले पॉइंट के साथ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। नेक्स्ट है हाँ ऑर्डर्स तो बहुत है ना, लाइक टू और मोर नाउन्स जॉइन बाय एंड, कि जब दो या दो से ज्यादा जो नाउन्स हैं ज्वाइन होते हैं एंड से, इंप्लाइंग सेपरेट पोजेशन मस्ट टेक सेपरेट पोजेसिव साइन और अपोस्ट्रोफ, कि जब भी क्या होगा एंड लगा हो उनके साथ में, कोई भी जब दो नाउन्स एंड के साथ में ज्वाइन हो रखे हो, जब बीच में एंड आ जाए, जैसे राम एंड श्याम, मोहन एंड गीता, ऐसे करके आए, तो उस केस में क्या होगा, हम दोनों के साथ में अलग अलग अपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम्स एंड श्याम्स वाइव्स, अच्छा मैंने वाइव्स क्यों लिखा, क्योंकि प्लूरल है ना, वाइफ तो सिंगुलर होता है हमारा ना, तो इसका हम क्या बनाते हैं, प्लूरल कैसे बना देते हैं, वाइव्स, ठीक है। सो वाइफ का सिंगुलर वाइव्स हो जाएगा। तो लाइक राम्स एंड श्याम्स वाइव्स, ठीक है। सो राम की और श्याम की पत्नियां, है ना। जैसे आई वेंट टू राम एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग, अब देखो इसमें मैंने दोनों के साथ में यूज किया है, राम्स एंड श्याम्स के साथ में, यहाँ भी अपोस्ट्रोफ आया, यहाँ भी आया, लेकिन यहाँ क्या किया मैंने, ओनली सीता के साथ में यूज किया, राम के साथ में नहीं किया, है ना। आपको एग्जाम में यही गलती करके देगा कि आपको इन दोनों के साथ में यूज कर देगा, लेकिन यहाँ क्यों नहीं करना, हमें यहाँ क्यों सिंगल करना है, क्योंकि
आई वेंट टू राम एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग, क्योंकि ये कपल हैं और ये क्या है, दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। तो जब कोई चीज एक साथ रहेगी, जॉइंट रहेगी, एक जगह पे रहेगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला होगा हमारा, जैसे राम एंड सीता में सेकंड सीता है, तो इसके साथ में हम एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे, ना कि हम दोनों के साथ में, ना ही पहले के साथ में करेंगे, ना ही दोनों के साथ में, हम किसी साथ में करेंगे जो सेकंड प्लेस पे होगा, हम उसको क्या करेंगे, उसके साथ में क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे। ठीक है, सो आई वेंट टू राम एंड सीताज। तो आपको याद रखना है जब कोई चीज एक साथ में एक ही जगह पे रह रही हो तो उस टाइम पे हम सेकंड वाले के साथ में एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे। सो फॉर एग्जांपल दिस ना, जैसे मालाज एंड प्रियाज अकाउंट। ठीक है, जैसे मालाज एंड प्रियाज, तो ये दोनों अलग अलग है, बट अगर मैं यहीं एक वर्ड यूज कर दूं मालाज एंड प्रियाज, अगर आप यहां लिखोगे जॉइंट, अगर मैं यहाँ एक वर्ड जो यूज कर दूं जॉइंट, अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये यूज नहीं होगा, क्योंकि जॉइंट का मतलब क्या है कि एक साथ हो गया है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे, माला एंड प्रियाज अकाउंट, माला एंड प्रियाज अकाउंट हो जाएगा। बट अगर ये जॉइंट नहीं होगा यहाँ पर, अगर ये जॉइंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा सेंटेंस आएगा, मालाज एंड प्रियाज अकाउंट आएगा, मालाज एंड प्रियाज अकाउंट। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर से इस वीडियो को देखना, 2x की स्पीड पे समझ आएगा। ठीक है, हाँ, अब ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखेंगे और लिखेंगे अच्छे से। ठीक है, देखो क्या है कि when a known living thing is personified, personified का मतलब होता है, पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति होता है ना, personified मतलब जिसका हम मानवीकरण कर देते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल सन्स फ्यूरी, नेचर लव, मून्स ब्यूटी। सो ये क्या है, सन, नेचर, मून, ये नॉन लिविंग है, बट क्या है, यूनिक है, यूनिक है, तो इनके साथ में हम किसका, एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे। ऐसे नाउन्स रिलेटेड टू टाइम, वेट एंड प्लेस, जो भी नाउन्स हमारे टाइम से, वेट से और प्लेस से, टाइम मतलब समय, वजन और जगह से रिलेटेड होंगे, उनके साथ में हम किसका, एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे। जैसे डेज, आ डेज लिव, आर्म्स लेंथ, आ पाउंड्स वेट, 8 ऑफ क्लॉक, ये वाला हम यूज करते हैं ना, 8 ऑफ क्लॉक, 7 ऑफ क्लॉक, 6 ऑफ क्लॉक, है ना। सो उस टाइम पे हम क्या है, टाइम है, नाउन है, तो इसलिए हम इसके साथ में एपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। ऐसे ही विद रिस्पेक्टेबल नाउन्स, तो जो हमारे रिस्पेक्टेबल होते हैं, ठीक है, जैसे कोर्ट हो गया, ड्यूटी हो गई ना, जैसे कोर्ट्स ऑर्डर, एट ड्यूटी इज कॉल, सो इस केस में भी हम किसका यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफ का करेंगे। जैसे फ्रेजेस होते हैं हमारे, एट विड्स एंड, विद इन अ स्टोन्स थ्रो, सो जो भी हमारे फ्रेजेस आएंगे उनके साथ में भी हम किसका, एपोस्ट्रोफ का यूज कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है विद हेवनली ऑब्जेक्ट्स, जैसे अर्थ, एटमॉस्फेयर, ये वाला मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। सो ये बस एक्सेप्शंस थे ताकि आप इनको एक अलग से याद कर पाओ। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो आज हमारा यहाँ लगभग खत्म होता है और मैं आपको थोड़ी सी चीजें और बता देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, सो ऑलमोस्ट हमने अपना 90% जो सिलेबस है नाउन का वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने फर्स्ट क्लासेस में अपने जितने भी बेसिक्स थे उनको कंप्लीट किया। ठीक है, फिर सेकंड में हमने जितने भी हमारे उसके टाइप्स बनते थे, ठीक है, चाहे वो हमारे कंपाउंड नाउन को लेकर हो, ठीक है, कंपाउंड नाउन, ठीक है, या फिर हमारे नंबर्स हों, ठीक है, और आज की क्लास में हमने हमारा पूरा जेंडर का और केस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो लगभग हमारा 90% हो चुका है। इसके बाद में हमारी एक क्लास और आएगी जिसमें हम इसे 100% कंप्लीट कर लेंगे। और सो आज के लिए इतना ही रहेगा। सो उससे पहले एक कोट है, कोट ऑफ द डे, सेल्फ बिलीफ एंड हार्डवर्क विल ऑलवेज अर्न न्यू सक्सेस। विराट कोहली जी कहते हैं कि जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करेंगे, सेल्फ बिलीफ नहीं होगा, और जब तक हम हार्डवर्क नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। सो वी हैव टू सेल्फ बिलीफ इन आवर सेल्फ एंड हार्डवर्क हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीजें हम करेंगे सो ये क्या करता है, ऑलवेज सक्सेस को अर्न करता है, हमें इससे क्या होगी, सक्सेस हासिल होगी। सो ये था। सो ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और धुरीना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।